Hello students. So in this video today we are going to do some important question answers for cycle 1. साइकिल 1 के लिए आपके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं आज हम वो सब करने वाले हैं क्लास सेकंड ईवीएस में। तो देखिए आपके दो चैप्टर्स आ रहे हैं साइकिल 1 में, द वन इज़ हाउसेस एंड द अदर इज़ क्लोथ्स। तो इसमें से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी आपको अभी देखने के लिए मिलेंगे। 10 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे आपके साइकिल में, क्योंकि इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है तो 10 क्वेश्चन MCQ है। आई एम श्योर कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे रिवीजन के तौर पर एक बार, तो यू विल डू गुड इन योर एग्ज़ाम्स, आप अच्छा कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, जस्ट टैप ऑन दैट, जिससे नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। ओके, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं एक्चुअली ये मैं सब पहले करा चुकी हूँ आपको, सेपरेट वीडियोस जो बनाई थी इन चैप्टर्स की, बट एक बार ये रिवीजन कर लेते हैं हम जल्दी से। दोनों का मिक्स टेस्ट है ये आपका, क्लोथ्स एंड आर हाउसेस का। तो पहला क्वेश्चन है आपका, अ हट इज़ अ डैश हाउस। एक हट कैसा हाउस है? हट आपकी होती है झोपड़ी। कैसा घर है वो? पक्का हाउस है, कच्चा हाउस है या फिर इग्लू है? पक्का हाउस आपको पता है क्या होता है, एक ऐसा हाउस जो कि आपका क्या मटेरियल चाहिए उसमें, सीमेंट, ब्रिक्स एंड आयरन एंड ऑल दीज थिंग्स, ये आपका पक्का हाउस है। कच्चा हाउस में मड होता है और बैम्बू एंड ऑल छत के लिए ये सब होते हैं। तो हट जो है आपकी झोपड़ी, उसको बनाने में कोई सीमेंट एंड ऑल ये सब चीज़ें नहीं लगती, वो आपका कच्चा हाउस है। ओके, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब इसमें मैं आपको आंसर्स बता रही हूँ क्योंकि आपकी क्विज़ हो चुकी है और किसी बच्चे को अगर आंसर नहीं आता तो आप अभी सुन लीजिए, मैं नहीं चाहती कि आप किसी भी उससे एग्ज़ाम में गलत आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ स्काई स्क्रैपर इज़ अ वेरी डैश बिल्डिंग। एक स्काई स्क्रैपर हम बोलते हैं जो आसमान को छूती हुई इमारतें होती है, जैसे ये है आपकी। तो ये कैसा हाउस होता है? एक आपका स्मॉल हाउस, टॉल हाउस या फिर डर्टी हाउस? स्काई स्क्रैपर जैसे कहा आसमान को छूती हुई, आसमान को छूती हुई कोई चीज़ होगी तो डेफिनेटली वो बहुत बड़ी होगी। तो इसका आंसर है आपका बी, टॉल हाउस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी वेयर डैश क्लोथ्स इन विंटर। तो क्लोथ्स का जो टॉपिक है, मैं अगर आप करना चाहे दोनों चैप्टर्स को डिटेल में, तो एक काम करिए, फिर से जाके दोनों वीडियोस जो हैं आपकी क्लोथ्स एंड हाउसेस की, आर हाउसेस की, इसको देख लीजिए एक बार। ये रिविजनल वीडियो है। आई थिंक इसमें हमने 25 to 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो 10 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। आई एम श्योर कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में से मिल जाएंगे। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं सभी हम कवर कर चुके हैं। तो ये है, वे वेयर डैश क्लोथ्स इन विंटर्स। विंटर्स सर्दियाँ जो होती हैं आपकी, आप उसमें कैसे कपड़े पहनते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ए कॉटन क्लोथ्स, बी रेन कोट या फिर सी वुलन क्लोथ्स। कॉटन क्लोथ्स, पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि तीनों चीज़ें मिलती कहाँ से है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, सिर्फ क्वेश्चन कोई ना देखे, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ उसको भी ध्यान से सुनेंगे आप। कॉटन क्लोथ्स, कॉटन ये मिलता है आपको कॉटन प्लांट से, तो यानी कि एक प्लांट प्रोडक्ट है। रेनकोट आप जानते हैं एक ऐसा मटेरियल होता है पॉलीथीन जैसा जिसमें के अंदर पानी नहीं जाता। कौन सा मटेरियल है ये भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ जब हमने क्लोथ्स पढ़ा था। वुलन क्लोथ्स, ये आपके शीप जो होती है, भेड़, उसके बालों से बनती है आपकी ऊन। तो सर्दियों में खुद को सर्दी से बचाने के लिए आप वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, ऊन के कपड़े पहनते हैं जो कि आपकी बॉडी को वार्म रखते हैं। ओके, सो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउस इन हिली एरियाज हैव डैश रूफ्स। जो हिली एरियाज़ में हाउसेज होते हैं, पहाड़ों पे जो घर होते हैं, उनकी छत कैसी होती है? तो आपके ऑप्शन हैं, स्लोप होता है उनमें ऐसे, या फिर फ्लैट होती है, या फिर टेम्प्ररी छत होती है। तो टेम्प्ररी छत अगर आपसे पूछा जाए तो हट्स की होती है, बिकॉज वो आपकी बैम्बू और लीव्स इन सब चीज़ों से बनाई जाती है। जो हिली एरिया होते हैं वहाँ पर जो रूफ़ होती है, ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। हिली हाउसेस एंड जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, दोनों ही जगह घरों की जो छतें होती है वो स्लोपिंग होती है, स्लोप होता है उनमें, फिसलदार होती है, जैसे जिसमें आप स्लाइड करते हैं वैसी होती है स्लाइडिंग। और उसका रीज़न ये है कि जैसे आप जानते हैं हिली एरियाज़ में बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो अगर बर्फ़ इसके ऊपर गिरती है तो वो रुकी ना रहे, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी छत फ्लैट है और बर्फ़ गिर गिर के पूरा घर ही बर्फ़ में दब जाए। अगर आपकी छत पर बर्फ़ गिरेगी यहाँ पर, तो वो क्या होगा, वो फिसलकर नीचे आ जाएगी। देखिए अगर यहाँ पर बर्फ़ गिरती है तो वो फिसलकर नीचे आ जाएगी, गिर जाएगी। इस तरीके से वो स्लोपी बनाई जाती है। सिमिलरली आपके रेन फॉल जहाँ पर ज़्यादा होता है, माउसिनराम और चेरापूंजी, वहाँ पर भी छत घरों की, पक्के हाउसेस की घर
घर की छत ऐसे ही होती है जिससे बारिश गिरे तो पानी फिसल के नीचे आ जाए। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर है ए स्लोपिंग। आप इसको भी याद रखेंगे प्लस रीज़न भी याद रखेंगे क्यों स्लोपी होती है। अगला प्रश्न है एन इग्लू इज़ मेड ऑफ। इग्लू जो घर होता है ये किसका बनता है? आपके ऑप्शन हैं ए सीमेंट, बी मड या फिर सी आइस। तो इग्लू जो है आपका सबसे पहले तो पोलर रीजन्स में बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि लोगों के पास अपने घर नहीं होते, वो घर भी है, लेकिन ये टेम्पररी हाउस है। ओके, और ये किस चीज़ से बनता है? जो आसपास आइस है आपकी, देखिए दिखा देते हैं, जो बर्फ़ है आपकी उससे ये घर बनाया जाता है। इस तरीके से दिख रहा होगा आपको। ओके, तो और ये डेफिनेटली एक सेकेंड, अगर पोलर रीजन में बनेगा तो किससे बनेगा? सीमेंट और या फिर इससे तो इस तरीके से बहुत जल्दी ऐसा घर बनाना पॉसिबल नहीं है। सो ये आइस से बनता है, आइस क्यूब जो आपकी बर्फ़ होती है उससे ये घर बनाया जाता है थोड़ा टाइम इसमें रहने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वुल इज़ अ डैश फाइबर। देखिए फाइबर हमारे दो तरीके के होते हैं। एक है आपके नेचुरल फाइबर जो नेचर से मिलते हैं, चाहे वो एनिमल से मिले या प्लांट से मिले, जैसे हमने कॉटन देखा और हमने वुल देखा था आपका। और आपको सिल्क भी क्योंकि आपका एक कीड़ा बनाता है, सिल्क वॉर्म जिसे आप बोलते हैं। एक होते हैं आपके सिंथेटिक फाइबर्स। इन दोनों को आप ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। एक सिंथेटिक फाइबर्स आपके होते हैं जो कि मैन मेड होते हैं, ह्यूमन बीइंग बनाते हैं उनको, मशीन से बनते हैं फैक्ट्रीज़ में, जैसे आपका पॉलिस्टर हुआ है ना, तो ये आपके सिंथेटिक फाइबर है। तो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, किसी भी आपको फाइबर का नाम दे देंगे और पूछेंगे कैसा फाइबर है, सिंथेटिक है या फिर नेचुरल है। तो वुल की अगर हम बात करें, ऊन जो होती है आपकी, वो आप जानते हैं भेड़ों से मिलती है और ह्यूमन बीइंग का उसमें कोई वो नहीं है, आप सिर्फ उसको प्रोसेस कर सकते हैं। आप ऊन बनाएंगे, उससे कपड़े बनाएंगे, लेकिन ये फाइबर कैसा है? ये एक नेचुरल फाइबर है आपका वुल। ओके, तो आप थोड़ा सा आपकी बुक देख लें एक बार एनसीईआरटी की, कौन से आपके सिंथेटिक कौन से नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो देख लें। यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है। आपको किसी फाइबर का नाम दे देंगे, पूछ लेंगे सिंथेटिक है या फिर नेचुरल है। ओके, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर करेक्ट है नेचुरल, बी। वुल एक नेचुरल फाइबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ बिल्डिंग आर फाउंड इन बिग सिटीज़। बड़े जो शहर होते हैं वहाँ पर कैसी बिल्डिंग्स मिलती है? आपके ऑप्शन हैं स्मॉल, टॉल या फिर टेम्पररी। छोटी छोटी बिल्डिंग्स होगी, टॉल लंबी बिल्डिंग्स होगी जैसे स्काई स्क्रैपर्स आपको दिखाई थी, या फिर टेम्पररी बिल्डिंग होगी। तो जैसा आप जानते हैं जो सिटीज़ होती है आपकी, बड़े शहर जो होते हैं, वहाँ पर जगह की बहुत कमी होती है। और इसका रीज़न क्या है कि लोग गांव से या फिर दूसरे छोटे शहरों से बड़े शहरों में जाते हैं काम की तलाश में, या फिर अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए कि वहाँ पर पढ़ाई अच्छी है, बच्चों के लिए अच्छा है। इस तरीके से बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। तो सिटीज़ जो होती है आपकी बिग सिटीज़, वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और अगर आप छोटे घर बनाएंगे तो इतनी जगह अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बनानी होती है ताकि छोटी सी जगह में बहुत सारे लोग एक के ऊपर एक बिल्डिंग ऐसे बनाते हैं रह सकें। तो बिल्डिंग्स कैसी हो गई? वो हो गई आपकी टॉल बिल्डिंग। जब आप कुछ पढ़े तो खाली सिर्फ रटे ना कि अच्छा सिटीज़ में होती है टॉल बिल्डिंग, उसके पीछे रीज़न भी जानने की कोशिश करें कि टॉल बिल्डिंग क्यों होती है। पॉपुलेशन गांव में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको टॉल बिल्डिंग्स नहीं मिलेगी, आप देखेंगे छोटे घर होंगे, 2 स्टोरीड मैक्सिमम 3 स्टोरीड अगर किसी का घर है, क्योंकि लोग मिनिमम ही है। कोई भी आपने देखा होगा काम के लिए किसी भी चीज़ के लिए गांव में नहीं जाता है, बाहर ही लोग जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बाहर जाएंगे तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, शहरों की पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो आपको ज़्यादा घर चाहिए होंगे। ज़मीन तो फिक्स है, वो तो आप बढ़ा नहीं सकते हैं, तो आपको थोड़ी सी लैंड पर ही एक के ऊपर एक घर बना के मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, जो कि आपकी टॉल बिल्डिंग्स में आएगी। ओके, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है बिग सिटीज़ में कैसी बिल्डिंग्स होती है, तो आप लिखेंगे मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग या फिर स्काई स्क्रैपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू वी फाइंड टेंट्स। टेंट्स आपको कहाँ मिलते हैं? आपके ऑप्शंस हैं माउंटेन्स, डेजर्ट्स या फिर प्लेन। टेंट आप जो लगाते हैं वो माउंटेन्स में लगाते हैं, डेजर्ट में या फिर प्लेन्स में। तो आप में से जो बच्चे स्काउट एंड गाइड में हैं तो आपको टेंट लगाना सिखाया भी गया होगा। तो देखिए टेंट्स के लिए या फिर आप माउंटेन्स में जाते हैं घूमने के लिए, डेजर्ट में जाते हैं, एक्चुअली इसमें डी ऑप्शन एक और होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। ओके, या फिर कहीं पर घूमने जा रहे हैं जहाँ पर आप अपना जाते ही, अब ऐसा तो है नहीं आप कहीं घूमने गए हैं तो वहाँ पर जाते ही घर बना लेंगे। तो लोग क्या करते हैं, स्पेशली स्काउट गाइड के जो बच्चे अपने साथ अपना सामान लेके जाते हैं, अगर माउंटेन्स पे आपको जाना है तो वहाँ पर टेम्पररी घर बना लेते हैं। ओके, सो टेंट्स आपको कहाँ मिलेंगे? माउंटेन, डेजर्ट, प्लेन, तीनों में से तीनों जगह मिल सकते हैं। तो आंसर विल बी डी।
at all places. Okay. Next question is, in which season do we wear cotton clothes? कॉटन क्लोथ्स की एक स्पेशलिटी है कि कॉटन के जो क्लोथ्स हैं वो स्वेट, जो आपको पसीना आता है उसको सोख लेते हैं, उसके बाद जब हवा आपको लगती है तो आपकी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट आता है, ठंडा लगता है, आपको ठंडा महसूस होता है। तो किस मौसम में आपको गर्मी लगती है, पसीना आता है, और किस मौसम में आपको कूलनेस, ठंड की ज़रूरत है, वही इसका आंसर है। आई थिंक इसका आंसर आपको पता होगा, विंटर। आपको विंटर्स में, सर्दियों में ज़्यादा पसीना आता है, रेनी या फिर समर्स। कौन सा आंसर सही है इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, कॉटन क्लोथ्स हम कब किस सीज़न में पहनते हैं? क्लोथ्स एक्चुअली सीज़न के अकॉर्डिंग और फेस्टिवल के अकॉर्डिंग, किस जो आपका ओकेजन है उसके अकॉर्डिंग पहने जाते हैं। तो कॉटन के आप कपड़े विंटर्स में पहनेंगे, रेनी या फिर समर में। कॉटन की क्या खासियत है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज़ अ मूवेबल हाउस। इनमें से कौन सा एक मूवेबल हाउस है जिसको आप उठा के कहीं भी मूव करा सकते हैं? इग्लू। इग्लू एक टेम्पररी हाउस है, लेकिन ये मूवेबल नहीं है। अगर आपने एक जगह बना लिया तो आप अगर उसको उठाने की कोशिश करेंगे कहीं ले जाने की तो वो टूट जाएगा, बिकॉज वो किसका बना हुआ है? आपकी आइस का, बर्फ़ का ही तो बना हुआ है। पक्का हाउस को यू कैन नॉट मूव। अगर आप उसको उठाने की कोशिश करेंगे कहीं और ले जाने की तो आई थिंक ढह ही जाएगा वो, और पॉसिबल भी नहीं है इतनी जल्दी आज यहाँ पक्का हाउस वहाँ पक्का हाउस बनाने का, बिकॉज वो बहुत कॉस्टली हो जाएगा। कारवां। एक्चुअली कारवांस क्या होते हैं? आपके हाउसेज होते हैं जो कि जिनमें नीचे व्हील्स होते हैं, पहिए होते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये तो बहुत मॉडर्न कारवां है, जिससे कि आपको अगर, और ये जनरली ऐसी जगहों पर बनाए जाते हैं जहाँ नेचुरल डिज़ास्टर बहुत ज़्यादा जल्दी आती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ जापान की, तो जापान में सुनामी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ पर जो कोस्टल एरियाज़ है, समुद्र के पास जो जगह है, वहाँ पर लोग कारवां ही बनाते हैं। जैसी चेतावनी मिलेगी कि अभी मौसम ख़राब है, सुनामी आ सकता है, तो लोग अपने घरों में बैठते हैं और इसको चला के किसी दूर एरिया में ले जाते हैं जो सेफ़ प्लेस है। ओके, सो क्या आंसर सही है आपका? मूवेबल हाउस कौन सा है आपका? कारवां। आप इसको, इस हाउस को कहीं भी मूव करा सकते हैं, कहीं भी लेकर अपने साथ जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वुलन क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम। वुलन क्लोथ्स जो होते हैं आपके, ऊन के जो कपड़े होते हैं, वो किससे आपको बचाते हैं? आपके ऑप्शन है रेन, हीट या फिर कोल्ड। तो हीट से आपको वो कपड़े बचाते हैं जो कि आपके स्वेट को अब्जॉर्ब कर ले, सोख ले, और आपकी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट दे। रेन से आपको वो कपड़े बचाते हैं जिनमें आर पार बारिश ना जाए, पानी ना जाए। और कोल्ड से वो कपड़े बचाते हैं जो कि आपको वार्म इफेक्ट दे, थोड़ा गर्म महसूस कराए। तो वुल जो है आपकी, ऊन, ये भेड़ों से ली जाती है, और वो ये जो भेड़ होती है ये स्पेशली आपके माउंटेन एरियाज़ में मिलती है, और इनकी बॉडी पे जो फर होता है वो इनको वहाँ की माउंटेन की जो ठंड होती है उससे बचाता है। ओके, वुल, जो ऊन का जो फर होता है भेड़ों के ऊपर, तो उसको हम काट के, क्योंकि भेड़ों को बचा रहा है तो डेफिनेटली ह्यूमन बीइंग को भी बचाएगा, तो हम उसको काट के उसके बालों को, उससे वुल बनाते हैं। तो आप बताइए कि वुलन क्लोथ्स हम कब पहनेंगे? गर्मी देते हैं हमें तो रेन में पहनेंगे, बारिश के समय, हीट या फिर कोल्ड। और ऐसा नहीं है कि वुल आपको, वुल में पानी आर पार नहीं जा सकता, वुल सबसे ज़्यादा वाटर को अब्जॉर्ब करती है, सोख लेती है। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ क्लोथ्स कीप अस कूल ड्यूरिंग समर सीजन। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले भी हम कर चुके हैं कि किस टाइप के कपड़े, नहीं पहले उल्टा किया था, पहले कॉटन का पूछा था, किस टाइप के कपड़े हमें समर सीज़न में ठंडा रखते हैं हमारी बॉडी को। तो मैंने बता चुकी हूँ आपको बहुत बार, जो हमारे स्वेट को ऑब्जर्व कर ले और कूलिंग इफेक्ट दे उसके बाद। तो आपके ऑप्शन है कॉटन क्लोथ्स, रेन कोट या फिर वुलन क्लोथ्स। इसका आंसर आप मुझे देंगे आंसर 12 कमेंट सेक्शन में। मैं आपको नहीं बता रही हूँ बिकॉज ये टॉपिक बहुत बार रिवाइज हम कर चुके हैं, रिपीटेड हो चुका है अब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग द रेनी सीजन वी नीड टू। रेनी सीजन में जब बारिश हो रही है तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? वेयर अ रेनकोट, रेनकोट पहनने की, कैरी एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला अपने साथ लेके चलने की, या फिर बोथ ए एंड बी, दोनों, ए और बी दोनों ही सही है। तो अगर आप इसके क्लोथ्स देखें रेनी सीजन में जहाँ आपको दिए हुए हैं, उसमें रेनकोट, अम्ब्रेला, ये तो प्रोटेक्ट करने के लिए होगा। गम बूट्स, गम बूट्स क्या होते हैं? गम बूट्स का भी पूछ सकते हैं आपसे। आपके बूट्स होते हैं जो कि
ऑलमोस्ट नी तक होते हैं, आपके घुटने तक होंगे और उनमें पानी नहीं जाता है। आपने देखा होगा आपके शूज़ जब आप स्कूल जाते हैं तो पानी भर जाता है, सॉक्स ख़राब हो जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं उसके लिए गम बूट्स पहन लेते हैं, थोड़े लूज़ होते हैं आपके और नी तक होते हैं, उनमें पानी भी नहीं जाता और आपने जो सॉक्स हैं और पैर हैं आपके वो भी बच जाते हैं। ओके, तो रेनी सीज़न की अगर मैं बात करूँ तो आप रेन कोट भी उसी में ही आएगा, अम्ब्रेला, गम बूट्स ये सब उसी के ही एसेसरीज़ हैं आपकी। सो बोथ ए एंड बी दोनों सही होंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोथ्स आर मेड ऑफ। क्लोथ्स किसके बनते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए नेचुरल फाइबर, नेचर से जो हमें फाइबर मिलता है, कॉटन, सिल्क और ये जो आपके वुल है। सिंथेटिक फाइबर जो आदमी ह्यूमन बीइंग जो फाइबर बनाते हैं उससे। बोथ ए एंड बी दोनों से कपड़े बनते हैं या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए जो क्लोथ्स हैं आपके वो दोनों ही चीज़ों से बने होते हैं। अगर मैं रेन कोट के कपड़े की बात करूँ तो वो नेचुरल नहीं है, वो सिंथेटिक है। ओके, तो अगर क्लोथ्स की हम बात करें तो वो नेचुरल फाइबर से भी बनते हैं, सिंथेटिक फाइबर से भी बनते हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन आपके सही होंगे, ए और बी, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही है, बोथ ए एंड बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द शेप ऑफ एन इग्लू। इग्लू की शेप क्या होती है? इग्लू मैं आपको दिखा चुकी हूँ पहले। आपके ऑप्शन हैं ए डोम लाइक, ट्रायंगुलर, स्क्वायर। ट्रायंगल शेप और स्क्वायर शेप आप पढ़ चुके हैं। डोम लाइक शेप मैं आपको बता देती हूँ। डोम हम बोलते हैं, आपने गुंबद को बोलते हैं एक्चुअली। आपने कई पुरानी बिल्डिंग्स देखी होगी, जैसे अगर मैं बात करूँ ताजमहल की, तो ताजमहल का छत आपने देखी होगी, वो कैसे होती है? ताजमहल की छत कुछ ऐसी है ना? तो इसको हम बोलते हैं डोम। तो जो आपका इग्लू है अगर आप देखेंगे तो इग्लू भी कुछ इसी तरीके से बनाया जाता है, ऊपर से देन नीचे ये एंट्री के लिए होता है। तो उसका जो शेप है आपसे अगर इग्लू की पूछे तो आप कई बच्चे उसको सर्कल बोलते हैं। वो सर्कल नहीं है, पहिए जैसा तो नहीं होता ना इग्लू कि आप उसमें बैठ के कहीं भी घूम सकते हैं। वो डोम शेप्ड होता है, डोम शेप होती है उसकी। तो इसका आंसर ए सही है। आपसे शॉर्ट आंसर में भी पूछा जा सकता है व्हाट इज़ शेप ऑफ एन इग्लू, तो आप डोम शेप लिखेंगे वहाँ पर। 2D शेप में नहीं आता एक्चुअली, 3D शेप है। थर्ड क्लास में आप इसके बारे में, शेप्स के बारे में इनके और डिटेल से पढ़ेंगे। आगे आता है नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हाउस ऑन व्हील्स। ये मैं अभी करा चुकी हूँ आपको। कौन सा घर है जो कि पहिए के ऊपर बनाया जाता है? क्यों बनाते हैं पहिए के ऊपर ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आप बताइए, हट आपकी झोपड़ी जो होती है वो पहिए के ऊपर बनती है, कारवां पहिए के ऊपर बनता है, या फिर टेंट? टेंट भी एक्चुअली मूवेबल हाउस है, आप कहीं भी उठा के उसको जा सकते हैं, बट व्हील नहीं होते उसमें। तो व्हील्स किस में होते हैं? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आंसर 16 एंड देन क्या आंसर करेक्ट है आपका? हट, कारवां या फिर टेंट? ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। आगे आते हैं नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ हाउस। आपको एक पिक्चर दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि ये टाइप ऑफ हाउस पहचानिए क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रही है, ये हाउसेस बने हुए हैं आपके मड के, मिट्टी के बने हुए हैं। आपके ऑप्शन है कच्चा हाउस, ये कच्चा हाउस है, बी पक्का हाउस, ये पक्का हाउस है, या फिर सी कारवां, ये कारवां है। तो कारवां आपको पता है हाउस ऑन व्हील होता है। अगर आपसे डेफिनेशन भी पूछी जाए कि व्हाट इज़ कारवां, तो आप लिखेंगे कारवां इज़ अ हाउस ऑन व्हील और ये मूवेबल है, आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। तो इसमें तो आपको कहीं पहिए दिख नहीं रहे, यानी कि कारवां नहीं है। पक्का हाउस सीमेंट, ब्रिक, आयरन और इन सब का बना होता है, वुड, तो इसमें आपको कहीं सीमेंट भी नहीं दिख रहा है। और कच्चा हाउस आपका क्या होता है? ये मड, आपकी मिट्टी और ये जो बैम्बू एंड ऑल होते हैं इनका बना होता है। तो ये देखिए, ये घर एक्चुअली ऐसे राजस्थान में मिलते हैं बिकॉज़ वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो मड के हाउस हैं ये कूलिंग इफेक्ट देते हैं, ठंडे रहते हैं अंदर से, इतना ये जो मिट्टी है आपकी वो इतना हीट को अब्जॉर्ब नहीं करती। तो इसीलिए ये जो आपके डेजर्टिक एरिया है वहाँ पर बनाए जाते हैं। और ये टेम्प्रेरी हाउस है आपके। तो कच्चा हाउस करेक्ट आंसर है, ये कच्चा हाउस है। हट और ये जो मेड ऑफ मड है आपका, दोनों ही कच्चे हाउस के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वुलन क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ वूल विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम। बहुत बार मैं आई थिंक बता चुकी हूँ आपको, वुलन क्लोथ्स जो हैं आपके, ऊन के कपड़े, वो ऊन के बनते हैं, वुल के बनते हैं। और वुल आपको किससे मिलती है? डॉग से, प्लांट से, या फिर शीप से। यहाँ पर पिक्चर भी दिखाई, देखिए कितनी ज़्यादा इनके ऊपर फर होता है। जो बाल है इनके वो एक्चुअली सर्दी के मौसम में ही, क्योंकि आप जानते हैं नेचर ने सबको इस तरीके से बनाया है कि आप एग्जिस्ट कर सकें। तो नेचर ने क्या दिया इनको, प्रकृति ने इनको ऐसी बॉडी दी है कि जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो इनके शरीर पे बाल आ जाते हैं बहुत बड़े, जो कि इनको प्रोटेक्ट करते हैं ठंड से।
तो वो हम लोग उसके बाद कट करके उसकी हम लोग वुल बना लेते हैं। तो कौन सा एनिमल है ये, किससे हमें वुल मिलती है? आपको दोनों आंसर पता होंगे। इसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, मैं आपको नहीं बता रही हूँ। वुल आपको डॉग से मिलती है, प्लांट से मिलती है, या फिर शीप से मिलती है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। सिल्क आप किससे मिलती है आपको सिल्क? आपके ऑप्शन से प्लांट, सिल्क का कोई पेड़ होता है, शीप से सिल्क मिलती है, या फिर सिल्क वॉर्म। तो ये देखिए, ये आपका वो एनिमल है, इसको थोड़ा सा वैसे दिखा देते हैं। देखिए ये वो एनिमल है आपका जो सिल्क बनाता है। ये देखिए कीड़ा है एक, और इसको हम सिल्क वॉर्म बोलते हैं। और अगर आप देखेंगे ये देख रहे हैं आप, जो इसने बनाया हुआ अपने चारों तरफ, ये एक्चुअली सिल्क है। बहुत थ्रेड जैसा, बहुत पतला सा ये बना देता है। जैसे अगर आपने कभी सिल्क वॉर्म तो आपने शायद ना देखा हो, अगर आपने कभी मकड़ी को देखा है, स्पाइडर को देखा है, तो उसका आपने देखा होगा जाल जो होता है वो बहुत थिन होता है, लेकिन वो बहुत हल्का होता है, हाथ से ही आपका टूट जाएगा। ये जो बनाता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसको ह्यूमन बीइंग कलेक्ट करते हैं, उसके बाद इसको हटा के इसको ले लेंगे, और उसके बाद उसको प्रोसेस करके आपके जो सिल्क के क्लोथ्स होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो सिल्क अगर आपसे पूछा जाएगा तो एक तो ये प्लांट प्रोडक्ट नहीं है, एनिमल प्रोडक्ट है, और उसमें भी कौन? सिल्क वॉर्म इसको बनाता है। ओके, एक इंसेक्ट है, एक कीड़ा है छोटा सा जो सिल्क बनाता है आपका। नेक्स्ट है आपका टेरेलिन इज़ अ। टेरेलिन क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए सिंथेटिक फाइबर, बी नेचुरल फाइबर, या फिर सी नन ऑफ दीज। तो फाइबर मैं आपको बता चुकी हूँ कि जितने भी फाइबर्स आपके हैं उनको आप ज़रूर लर्न कर लीजिए, एक क्वेश्चन वहाँ से बन सकता है। तो टेरेलिन जो है आपका ये पॉलिस्टर जैसा ही है लगभग, जो कि आई थिंक 1934 में किसी साइंटिस्ट ने बनाया था। पेट्रोलियम से बनाया जाता है, पेट्रोल से, और पूरे तरीके से ये आपका एक सिंथेटिक फाइबर है, मैन मेड है, नेचुरल नहीं है। नेचर में कहीं आपको टेरेलिन नहीं मिलेगा। ओके, सो ये ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, टेरेलिन इज़ अ सिंथेटिक फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी वेयर डैश इन स्कूल। स्कूल में आप लोग क्या पहनते हैं? जैसा कि मैंने कहा कि जगह के हिसाब से, टाइम के ओकेजन के अकॉर्डिंग, और थर्डली आप सीज़न के अकॉर्डिंग क्लोथ्स पहनते हैं। तो अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो क्या पहनेंगे? यूनिफॉर्म, नाइट सूट, या फिर पार्टी ड्रेस? आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बता दीजिए। आप सभी स्कूल जाते थे, आई एम श्योर अभी भी जल्दी ही जाएंगे। तो बताइए कि क्या ऑप्शन सही है, आप स्कूल में क्या पहन के जाते हैं? यूनिफॉर्म, नाइट सूट, या फिर पार्टी ड्रेस? वीडियो पॉज करिए, कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेनी इज वेयरिंग अ फर कोट विद ग्लव्स। जेनी ने फर का कोट पहना हुआ है और ग्लव्स डाले हुए हैं हाथों में। विच सीजन इज इट? ये कौन सा सीज़न है? आपके ऑप्शन है रेनी, बारिश में आप फर के कपड़े और हाथों में ग्लव्स पहनते हैं, विंटर सर्दियों में, या फिर समर गर्मियों में। गर्मियों में तो एक्चुअली जितने कम कपड़े हो उतना ज़्यादा हम लोग प्रेफर करते हैं, तो फर क्लोथ्स एंड ग्लव्स तो इसमें नहीं होंगे। रेनी में अगर आप ग्लव्स पहनेंगे और ये सब, तो वो उतना ही ज़्यादा आपका वाटर अब्जॉर्ब करेंगे और सूखने में भी प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ पर भी हम लोग नहीं पहनते हैं। आई थिंक करेक्ट आंसर है इसका विंटर। जो सर्दियाँ हैं आपकी, उसमें आप लोग फर क्लोथ्स, कैप, आपके ग्लव्स, सॉक्स, है ना, वुलन सॉक्स, ये सब चीज़ें पहनते हैं। तो आंसर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द हाउस। घर को पहचानिए। ये हट है, कारवा है, स्काई स्क्रैपर है। तीनों ही चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, तीनों के बारे में। हट की क्या स्पेशलिटी है, कारवा एंड स्काई स्क्रैपर, आई थिंक आपने ध्यान से सुन ली होगी। अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आंसर 23, ए, बी और सी, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी नीड अ हाउस टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम। हमें घर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? घर हमें किस चीज़ से बचाता है? आपके ऑप्शन हैं हीट, कोल्ड, डस्ट, या फिर एनिमल्स, या फिर बोथ ए एंड बी। दोनों ही सही है। तो घर जो है आपको डेफिनेटली हीट से बचाता है। अगर बाहर गर्मी है तो आप घर में बैठेंगे अपने कूलर एसी चलाकर। अगर ठंड है तो भी आप घर में बैठेंगे रज़ाई लेकर। अगर बाहर धूल है, आंधी चल रही है, तो भी आप अपने घर में रहेंगे उससे बचने के लिए। एनिमल से भी बचाता है। अगर आप रोड पर रहेंगे तो डेफिनेटली खतरा है आपको, वाइल्ड एनिमल या फिर कोई भी जो आपके रोड साइड एनिमल है उनसे। तो घर आपको दोनों चीज़ों से बचाता है। आपको क्लोथ्स भी पूछ सकते हैं, क्लोथ्स आपको किससे बचाते हैं? तो क्लोथ भी आपको हीट से भी बचाते हैं, गर्मी, ठंड और डस्ट से भी बचाते हैं। ओके, सो अगर घर की बात हो रही है तो बोथ ए एंड बी दोनों सही है। घर आपको, वाई वी नीड हाउस, अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसमें भी आपको यही लिखना है, बिकॉज हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, डस्ट एंड वाइल्ड एनिमल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ हाउस फ्लोटिंग ऑन लेक इज कॉल्ड। ओके, एक हाउस, एक घर जो कि लेक के ऊपर, पानी के ऊपर तैरता है, उसको आप क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शन है टेंट। टेंट तो एक्चुअली आपको पता होगा, लगाने के लिए आपको सॉलिड कोई जगह चाहिए, पानी में तो आप टेंट नहीं लगा सकते, तो ये तो ऑप्शन गया। हाउस बोट या फिर हाउस ऑन व्हील, तो थोड़ा सा सोचेंगे। अगर आप व्हील, पहियों का पानी में क्या काम? अगर कोई लेक है, रिवर है, तो उसमें पहिया तो नहीं चाहिए, पहिए कहाँ चाहिए होते हैं? रोड पे चलने के लिए। तो यानी कि ये भी आपका वो घर नहीं है, तो क्या है वो? हाउस बोट। बोट आपको पता है पानी में चलती है, एंड हाउस बोट एक टाइप ऑफ हाउस होता है जो कि लेक या फिर जो आपकी वाटर बॉडीज़ होती है उनके ऊपर चलता है। ओके, देखिए दिखाया भी हुआ आपको, ये घर है प्रॉपर और नीचे पानी है। सो दैट्स ऑल। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके। आई एम श्योर वैसे तो आपको सारे आंसर्स आते होंगे बिकॉज हम पहले ही सब कर चुके हैं, बट ये थोड़ी सी रिवीजन हो गई आपकी, रिवाइज हो गया। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों चैप्टर्स में से बन सकते थे सभी हम लोग कवर कर चुके हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, एंड आई एम डैम श्योर कि आप डेफिनेटली अच्छा ही करने वाले हैं अपने एग्जाम्स में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।